जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर, और प्रस्तुति का शीर्षक है उसका पता। रात के 2:30 बज रहे थे। एक सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। वह घर में चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे, पर चैन नहीं पड़ रहा था। आखिर थक कर नीचे उतर आए और कार निकाली। शहर की सड़कों पर निकल गए। रास्ते में एक मंदिर दिखा। सोचा थोड़ी देर इस मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता हूं, प्रार्थना करता हूं तो शायद शांति मिल जाए। वह सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो देखा एक दूसरा आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा, आंखों में करुणा निश्चित रूप से दिख रही थी। सेठ जी ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ जी ने जेब में से जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई। सेठ जी ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें मेरे फोन नंबर और पता भी है, और जरूरत हो तो निसंकोच बताना, मैं और भी इंतजाम कर दूंगा। उस गरीब आदमी ने कार्ड वापस दे दिया और कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की जरूरत नहीं है सेठ जी। आश्चर्य से सेठ जी ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा, उसका पता है मेरे पास। इतने अटूट विश्वास से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहां चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा। उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। ये होना चाहिए हृदय में विश्वास कि जो वो कर रहा है मेरे लिए उचित ही कर रहा है। इन्हीं में मैं चंद लाइन और कहूंगा। उसमें हम जब दृढ़ विश्वास करें तो इसके लिए घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में ये नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर, प्रभु साथ चलिए, आपको मेरे साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकले। क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है। और मित्रों, पूजा पाठ के भी नियम आपने बनाए हैं, उसे पूर्णतः श्रद्धा भाव से किसी भी कीमत पर निभाने का भरसक प्रयास करें। जब जीवन है तो सुख दुख तो आते ही रहते हैं, निश्चित रूप से दुख भी आएंगे। और प्रभु कृपा का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी दुख ही न आए। दुख में भी आप दुखी न हो, वो घड़ी कब बीत जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। यही तो है प्रभु कृपा। जिसके हरि है सारथी, निश्चय उसकी जीत। जिस मन हरि, बस उस मन प्रीत ही प्रीत। संत महापुरुष भगवत भक्तगण बताते हैं कि जब आप बस या ट्रेन में बिना टिकट सफर करते हैं तो कितना डर, भय, चिंता, घबराहट होती है। कहीं कोई टिकट चेक करने वाला न आ जाए, सारा सफर चिंता और बेचैनी में बीत जाता है। और जो टिकट लेकर सफर करता है वो खुशी खुशी सफर करता है, बेपरवाह होकर सफर करता है।
उसे कोई चिंता, घबराहट या परेशानी नहीं होती। उसका सफर खुशी खुशी कट जाता है। आखिर यह टिकट क्या है? टिकट है हरे कृष्ण नाम, हरे राधा नाम, हरे राम नाम। इस देह में जो हरे कृष्ण नाम वाली टिकट लेके जीवन जीता है, वो खुशी खुशी जी लेता है। और जो बिना हरि नाम के जीवन व्यतीत करता है, उस व्यक्ति का सारा जीवन चिंता, घबराहट, बेचैनी और परेशानियों में ही कटता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जप लो, यही मौका है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आनंद पाओगे, वरना अंतकाल पछताओगे। जय जय श्री राम।